जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 5वें नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी? तो ये आपका ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1828 में इसकी स्थापना की थी। 1829 में सती को बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की थी? तो ब्रह्म समाज का किया था, 1828 में किया था। और आर्य समाज का 1875 में किया था। किसने किया था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हैं। आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा प्रार्थना समाज के। और साथ में किसके साथ मिलके? केशव चंद्र सेन के साथ मिलके। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है उलेमा शब्द का संबंध जो आपका विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्र से था, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो उलेमा शब्द होता है आपका संबंध जो आपका विद्यमान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो आपका चक्रीय बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2008 और 2010 की मंदी के दौरान हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण था? तो चक्रीय बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषक तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि याद रखिएगा, जल का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो आपका जाइलम करता है। और बाकी जो फूड है, फूड से फ्लोएम हो जाएगा। और याद रखिएगा, फूड से फ्लोएम और जल से जाइलम। तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या बनता है? वाटर प्लस सॉल्ट बनता है, याद रखिएगा। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहमनी साम्राज्य वास्तुकला की दक्कन शैली को दर्शाते हैं। तो कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी साम्राज्य जो है आपका वास्तुकला के दक्कन शैली को दर्शाते हैं। याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है विजयनगर स्थापना के 11 साल बाद हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था। और इसकी राजधानी थी हम्पी। और ये जो है इसके 11 साल बाद जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसकी जो था किसने किया था? हसन गंगो ने किया था। गुलबर्ग इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, ए लाइफ ऑफ द इंजीनियर्स द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। मतलब ए लाइफ ऑफ जीनियस, यहाँ पे जीनियस है यहाँ पे। ए लाइफ ऑफ जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, भारतीय गणितज्ञ ये आपका श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है, यानी उन्हीं पे आधारित है। याद रखिएगा कि जो द ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय किसका किसका है? तो ये आपका दिल्ली सरकार का उच्च न्यायालय है, यानी दिल्ली का जो है अपना उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित की बात कर रही है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये है आपका विंबलडन। तो दुनिया में ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये हो जाएगी भारतनाट्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है आपका यहाँ पे भारतनाट्यम से हो जाएगा, मोहिनीअट्टम से हो जाएगा, कलामंडलम जो भी नाम आ जाएगा आपका मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। और सुनंदा नायर का भी संबंध आपका मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। ठीक है, कथकली और कुचिपुड़ी का आप मेरे को नाम बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का में एक मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम, जो है एक तरह का मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम एक तरह का हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, और राइट टू वर्क क्या है? राइट टू वर्क हमारा क्या है? डीपीएसपी के आर्टिकल 41 में आता है राइट टू वर्क। और राइट टू अपॉर्चुनिटी राइट तो वैसा कुछ है नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं है। राइट टू वोट आपका एक तरह का लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो असम में जो प्रसिद्ध फसल कटाई का त्यौहार मनता है वो आपका भोगाली बिहू, इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। तो भोगाली बिहू कहाँ का है? असम का हो जाएगा। ओनम आपका केरल का हो जाएगा। लोहड़ी पंजाब का हो जाएगा। मकर संक्रांति आपका आई थिंक नॉर्थ इंडिया का हो जाएगा मकर संक्रांति।
नेक्स्ट है वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर जो थी सिर्फ और सिर्फ 12% थी। तो वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारी आपकी साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था, 12% के आसपास था। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएंगे अपर्णा सतीशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार अपर्णा सतीशन को दिया गया था। नेक्स्ट है उस्ताद शफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएंगे तबला के लिए थे। उस्ताद शफात अहमद खान जो है आपका तबला के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन ने आपकी 3 बुक लिखी थी, जिसका है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। ये 3 बुक जो है हर्षवर्धन ने लिखी थी। बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी थी। कौन कौन सा है? एक तो कादम्बरी हो जाएगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका हर्षचरित हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो बल पृथ्वी का आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी इंटरनल में घटित होता है तो उसको हम अंतर्जनित या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, अंतर्जनित फोर्स। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज जो आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम कॉर्क की जो कोशिकाओं की खोज होती है ये सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। नेक्स्ट है और लेवेनहॉक जो है ये किसका खोज किए थे? ये आपका बैक्टीरिया को खोज किए थे लेवेनहॉक। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहते हैं लेवेनहॉक को। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 जो है भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो यह जगह आत्माराम पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पंचामृत योजना की शुरुआत जो है किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है पंचामृत योजना। नेक्स्ट है सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहते हैं। तो सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग के विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो तो इसको हम कहते हैं स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन फंक्शन यानी स्थिरीकरण कार्य हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर किसी मार्केट में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है तो उसको हम लेसाजे फेयर कहते हैं, लेसाजे फेयर पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट है एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जितने खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं। तो हॉकी बराबर क्रिकेट याद रखिएगा। तो एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? जितने खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं। देखिए दक्षिण गंगा जो हो जाएगा, दक्षिण गंगा हो जाएगा गोदावरी हो जाएगी, और जो आपकी दक्षिण की गंगा हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी कावेरी हो जाएगी। याद रखिए दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, ये होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए और टोटल जो सेट हुआ था आपका 57 सेट हुआ था। बाकी जो इस सेट को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।